ताड़ं प्रमो सिद्धाणं तमो वारिर्याणं तमो वज्झायाणं सा वन्दितु सब सिद्धि ध्रुवमचल मणो भवं गतिं पत्ते छामि समय पाव नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्म निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने समझाया हमारे सामने ग्रंथ आएगा सामने सार विराजमान है। भरत क्षेत्र का ऐसा महान ग्रंथ जिस किसी पात्र की जीव में आ जाए उसका कल्याण हो। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 75 पर चर्चा चल रही है, जो कि गाथा और टीका की चर्चा हो चुकी है। कुछ विशेष बात है वो चर्चा करेंगे। हमने गाथा और वो टीका के माध्यम से देखा कि जहाँ व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है। आत्मा और आसर्वों में भेद विज्ञान कर ले तो ये जीव ज्ञानी हो जाता है। कर्म नो कर्म को मात जानने से ये जीव ज्ञानी हो जाता है। ऐसा हमने देखा क्या मात इनको ही जानने से ये जीव ज्ञानी हो जाता है। क्या मात कर्म नो कर्म ये जीव करता है किसका करता नहीं है कि यही मात जानने से ज्ञानी हो जाता है। ये बात है जैसे तो इतना ही मात जानने से ज्ञानी हो जाता है। तब ये करता कर्म ये कर्म मैं इसका कर रहा हूँ वो जब मिथ्या उसका नाश हो जाएगा तब ये जीव ज्ञानी होगा। मैं इसका करता हूँ। देखो साधारण उदाहरण देखो, कोई वस्तु है कि यहाँ पर एक बोट है, रोज मैं यहाँ पे रखता हूँ पर डे। फिर कोई कहे मतलब मैं कहूँ कि बोट कोई नहीं रखता, मैं ही रखता हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं ही रखता हूँ, कोई नहीं रखेगा। मैं ऐसी मानता पाला हूँ मैं मेरे लिए जब कोई ये बोट यहाँ पर आके रख दे यहाँ पे, तब जो मेरी मिथ्या मानता है कि ये बोट मैं रखता था हूँ कि दूसरा रख देगा, माएंगे सुनो यही दूसरा रख देगा ये बोट आके, तो ये मिथ्या मानता टूट जाए तो ये जीव ज्ञानी होता है क्या? ऐसी बात है। खैर हमें जो अ, आचार्य जैसे इनकी गाथा है जो 81 नंबर 75 नंबर गाथा में कोट की है। खैर उन्होंने अपनी लगभग 5 गाथाएं, लगभग क्या 5 गाथा ही इसमें कोट की हैं। अलग से इन्होंने 5 गाथाएं इसमें लिखी हैं 75 नंबर की गाथा तक। तो ये 81 नंबर की गाथा है जो अगर उनके उनके ग्रंथ में देखेंगे तो 81 नंबर की गाथा वहाँ पर प्राप्त हुई। और जो 72 नंबर की यहाँ तक जो गाथा आई है वो 72 नंबर की देखें तो 77 नंबर की गाथा में प्राप्त हुई। लोग कह रहे हैं जुड़ नहीं पा रहे, उसका भी हम करते नहीं। हम क्यों क्या कह रहे हैं हम जुड़ नहीं पा रहे, तो उसमें मेरी गलती नहीं, उसमें हम करता नहीं है। प्रॉब्लम होगी देखो उसकी तो ही करता है हम। ऐसी बात है यहाँ पे, देख लेना कुछ गड़बड़ी होगी नेटवर्क में। खैर तो जो 81 नंबर की गाथा है उसकी अपन चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा करते हुए अपना जो कलश है 49 नंबर का उसकी चर्चा करेंगे। कत्ता आदा भणी दो प्राया कत्ता कीर्ण सु ओ बायण धम्मादि परिणामे जो जाड़ंती जो हवदी रानी। अनुवाद रागादि का करता कहा है आत्मा व्यवहार से, पर नियत नय से या करता जो जानता वह ज्ञानी। क्या क्या दी? हाँ रागादि करता हो, मना नहीं कर रहे हो, किससे हो?
व्यवहार से। मान लिया तुम राग आदि करता हो, अरशद भाई, मान लिया तुम करता हो किसी के, मान लो, लेकिन हमने ही मान लिया चलो व्यवहार से करता हो। सर, नियत न से, निश्चय से तुम किसी के करता नहीं। कौन किसका करे? अगर हम देखें, ये जी मैं इसका करता हूँ, मेरे बगैर ये जीव मेरे बगैर ये रह नहीं सकता, ऐसा हम कहें। अगर हम रत्नकंड साहब का चार में जाएं, पंडित सदा सुखदास जी के पास, मैं इसका करता हूँ, तो वे डंकी की चोट में कहेंगे, सुनो, अंतराय कर्म की उदय की मंद हुए बिना ये जीव दूसरे का करता हो ही नहीं सकता। जल्दी कह गया, अंतराय कर्म की उदय की मंद हुए बिना ये जीव दूसरे का करता हो ही नहीं सकता। खैर, रागादि का करता कहा है आत्मा व्यवहार से, पर नियत नय से अकर्ता, जो आत्मा जो जानता वह ज्ञानी। लोग सोच रहे होंगे बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल देते, आज क्यों घबरा के बोल रहे हैं? इस स्मारक में चल रहे हैं लोग, विद्यार्थी भी बैठे हैं सभी लोग, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा घबराहट होती है। खैर, देखते हैं अर्थ इसका। किसी एक नय से, अर्थात व्यवहार नय से है आत्मा, पुण्य रूप धर्म भावों से, अर्थात शुभ भाव रूप रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है। इससे व्यवहार नय से, परंतु निश्चय नय से इन भावों का कर्ता नहीं है। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह ज्ञानी है। और क्या कह रहे हैं देखो, इस प्रकार ख्याति, लाभ, पूजा आदि समस्त राग आदि विकल्प में औपाधिक परिणामों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी है। क्या कह दी? समाधि में स्थित। हम क्या समझते हैं समाधि माने? क्या, मरना? अरे समाधि माने मर नहीं, समाधि माने तो जीवन है, जीवन। हम मरण समझते हैं, मरण तो एक समय का खेल है, मरण एक समय का। समाधि माने क्या? जहाँ आदि नहीं है, जहाँ व्याधि नहीं है, जहाँ उपाधि नहीं है, उसका नाम है समाधि। हम समझते हैं मरण, मरण नहीं है समाधि। और आगे क्या कह रहे हैं? क्या क्या पंक्ति है, ख्याति लाभ पूजादि समस्त राग आदि विकल्प में औपाधिक परिणामों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। ऐसी बात है। और पंक्तियां भी आती ना, जो ख्याति लाभ पूजादि, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे धरि कर्ण विविध विधि देह धार, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छी। क्या बात करी। और और फिर क्या कह रहे हैं? खैर, लोग कह रहे हैं कि क्या होता है ख्याति लाभ पूजा आदि। अरे पूजन करते हो ना, भक्ति कर, चलो भक्ति तो करते हो, लेकिन वो भक्ति कैसी भक्ति? हम देख रहे हैं, देखो कितना नित्य करके भक्ति कर रहा है, कितने भावों से करता है, आह क्या भक्ति कर रहा है, ऐसे हम कहते हैं ना। लेकिन सुनो, उसके परिणामों पर डिपेंड करता है। उसके परिणाम क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमारा ये जैन धर्म कहता है कि परिणाम सुधारो, क्रिया तो अपने आप सुधर जाएंगी। तब ये जीव चार लोगों के बीच में बैठता है तो क्रियाएं अपने आप सुधर जाती हैं। परिणाम सुधारो, परिणाम, इसलिए जैन शासन कहता है। और आगे इसमें भी यह कहा है कि समस्त राग आदि भावों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी है। इससे भी है स्पष्ट होता है कि आत्मानुभव के बिना यह जीव ज्ञानी होता ही नहीं। आत्मानुभव के बिना। गुरुदेव श्री से पूछा कि जीव कैसे होता है, उन्होंने डंकी की चोट कह दिया, आत्मानुभव के बिना जीव ज्ञानी होता ही नहीं। इसी भाव को आगामी कलश में स्पष्ट किया जा रहा है। सादुल विकृत छंद है, पढ़ते हैं। उपसंगारूप कलश है। व्यापकता तथा विनिभवेत नैवात तथा अन्य अपि, व्यापक भाव संभव मृते का करती कर्म स्थिति।
इत्तुदात ताम विवेक घस्म महो भारेण भिन्नस्तमो ज्ञानी भूय तथा न एस लसता कर्तृत्व शून्य पुमा। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने। कर दी चर्चा सप्तदी गाथा में। व्याप संबंध कहाँ बनता है? बने ना कथापि वह तत्स्वरूप भाव में। तो व्यापक संबंध है, कभी तत्स्वरूप में नहीं बनता। पहले पाठ कर लेते हैं पूरा कलश का। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने, बने ना कथा भी वह अतत स्वरूप भाव में। कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है, असंभव। फिर व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में। कर्तृत्व भार से शून्य सोवे मान, पूर्ण निर्भाल मगन आनंद स्वभाव में। क्या छंद! ऐसा मन करता है इनको गड़बड़ाती रहो। अतत स्वरूप भाव में ही व्यापक बने। अतत स्वरूप में ही व्यापक बनता है और अतत स्वरूप में व्यापक नहीं बनता है। उल्टा बोल गया मैं। तत्स्वरूप में ही व्यापक बनता है और अतत्स्वरूप व्यापक नहीं बनता है। तत्स्वरूप माने क्या? क्या? जो वस्तु जिस रूप है वह तत्स्वरूप। अतत्स्वरूप माने क्या? जो वस्तु है उससे भिन्न है वह अतत्स्वरूप। है समझ में? जो वस्तु जैसी है वह अतत्स्वरूप और उससे भिन्न है वह है अतत्स्वरूप। और चेतन के लिए शरीर अतत है और शरीर के लिए आत्मा भी अतत है। ये शरीर का करता है वो है तत्। फिर देखो, घड़े में पानी नहीं रहता, ये बात कौन स्वीकार करे? क्या सम्यक भाई? क्या घड़े में पानी नहीं रहता, कौन स्वीकार करे ये बात? किसी बात कर रहे हो? तो घड़े में क्या छेद है क्या? पानी निकल रहा है? घड़े में छेद नहीं है, घड़ा सदा मिट्टी में व्यापता है, मिट्टी में। कौन स्वीकार करे ये बात? यार लोग कहने हैं जी आत्मा कहाँ रहता है। अच्छा प्रश्न, आत्मा बताते हैं, रुको सुनो। भगवती श्वेतांबर ग्रंथ है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ग्रंथ है, उसमें ऐसी चर्चा उठाई, ऐसा प्रश्न उठाया कि ये आत्मा कहाँ रहता है? आलोक में रहता है। नहीं, मैं आलोक में रहता हूँ, मैं लोक में रहता हूँ। चलो, ये कहाँ पर? मैं तो मध्यलोक में। ये मध्यलोक में कहाँ पर? मध्यलोक में तो असंख्या द्वीप समुद्र हैं। तो सुनो, तो जम्बू द्वीप में, लेकिन जम्बू द्वीप भी तो 1 लाख योजन का है। अच्छा, पर ये कहाँ रहता है? भरत क्षेत्र में रहता है। सुनो, भरत क्षेत्र भी 526 योजन का है। अच्छा, पर ये कहाँ रहता है? आर्य खंड में। तो आर्य खंड भी तो बहुत विशाल है। नहीं नहीं, मैं आर्य खंड में नहीं रहता, मैं तो भारत में रहता हूँ। अरे भारत में कहाँ रहते हो? मैं तो जयपुर रहता हूँ। अरे जयपुर में कहाँ रहते हो? ये जनता कॉलोनी में रहता। जनता कॉलोनी में कहाँ? टोटल मैं स्मारक में रहता हूँ। टोटल मैं स्मारक में कहाँ पे? अरे ऊपर चेतन धाम है ना, वहाँ पे। देखो वहाँ पे कहाँ पे? वहाँ पे जो फर्स्ट रूम है ना, उसके तीसरे बेड, चौथे बेड पे। अच्छा, वहाँ पे। वहाँ जाके देखा, लेकिन अरशद भाई वहाँ पे नहीं मिला। तो फिर कहाँ रहता है ये आत्मा? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं रहता, मैं तो शरीर में रहता हूँ। अच्छा, शरीर में। शरीर की चीरफाड़ी की गई, शरीर को खोला गया, तो उसमें पता चला ये तो असंख्यात प्रदेशों में व्यापता है, शरीर में भी नहीं रहता। ऐसी चर्चा उठाई। फिर इसलिए भैया, ततत स्वरूप भाव में ही व्यापक बने, बने न कथा भी वह अतत स्वरूप भाव में। अब जो कर्म की चर्चा की ना पहले, इससे और पहले, ये कर्म आगे 164 65 66 गाथा में बताया कि जीव कर्म भुगता ही नहीं है। क्या कह रहे हो? कर्म भुगता ही नहीं है। ये जीव कर्म नहीं भोगता, ज्ञानी जीव कर्म नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय तो संयोगों पर आता है। संयोगों पर आया
तो यह जीव संयोगों पर आता है। संयोगों पर आता है, फिर ये जीव, तब वो कर्म का उदय आया, लेकिन वो उस समय कर्म का उदय आया वो भूल जाता है, मतलब कर्म का उदय आया वो अपने अंदर में चला जाता है, ये भूल जाता है कि मैं कर्म का उदय मैंने भोगा ही नहीं, यही चर्चा उठाई वहां पे। तो मतलब बात यह है कि कर्म का नहीं भोगना पड़ता। प्रकृति कितनी सुंदर व्यवस्था, ये जो कर्म हमने बांधा, बांधने के बाद जो टाइम पीरियड है उसमें, उसमें अपने परिणाम सुधारे, उसमें भेद विज्ञान किया, धर्म के साथ जुड़े, धर्म की चर्चा सुनी, अरे धर्म का कुछ भी काम किया, उसमें अब कहते हैं पिछले कर्म सर्वनाश हो जाते हैं, अरे धुल जाते हैं पूरे पिछले कर्म जो किए हैं। अरे पिछले कर्म किए, हमें तो भोगना पड़ता है, अरे नहीं भोगना पड़ता, क्यों चिंता करते हो, नहीं भोगना पड़ता। एक केवल जो देह देवन में विराजमान भगवान आत्मा है, उसकी अवलंबन मात्र से, ज्ञानानंद की स्वभाव की अवलंबन मात्र से सर्व कर्म धुल जाते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था है कर्म प्रकृति की, ऐसी सुंदर व्यवस्था है, अगर कोई भेद विज्ञान कर ले उसमें परिणाम सुधार ले उस टाइम पीरियड में, कितनी सुंदर व्यवस्था है। तथा स्वरूप भाव में ही व्याप व्यापक बने, बने ना कथा भी है, अतः स्वरूप भाव में कर्ता कर्म, कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है, असंभव कैसे नहीं बन सकता, कितने भी प्रयत्न कर लो नहीं बन सकता, असंभव है असंभव। इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में, क्या असंभव है असंभव। इसके बाद नीचे की पंक्ति, नीचे की, व्याप व्यापक भाव संबंध के अभाव में, इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही, प्रबल विवेक माने क्या, दिन कर से ही, मतलब अंधकार के समान, जो अंधकार नष्ट हो जाए, सूर्य के समान बता रहे हैं, तब जो भेद विज्ञान हो जाता है, जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। तभी सूर्य के समान बता रहे हैं, जिस प्रकार दीपक मात से अंधकार दूर हो जाता है, उसी से जो व्यापक वाला संबंध है ज्ञान होने से, जो सूर्य के समान बता रहे हैं, सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है। फिर भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में, कर्तव्य भार से शून्य सोयामान। भेद अंधकार से, भेद अंधकार से कर्तव्य, मैं करता हूँ इसका, मैं परिवार को चला रहा हूँ, मैं समाज को चला रहा हूँ, मेरी वजह से जीव चल रहा है, मेरी वजह से जीव चल रहा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसको पाल रहा हूँ, मैं अगर मैं ना करूँ ये जीव, कर्तव्य माने इस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, पिता का कर्तव्य। लेकिन सुनो, जो कर्तव्य भार तब जो टूटता है, तभी जीव ज्ञानी होता है, तो कैसा शोभमान होता है, मानो पूर्ण निर्भर मगन, पूर्ण निर्भर मगन आनंद के स्वभाव में। कैसा कर्तव्य, जो कर्तव्यपना टूट जाएगा, तभी जीव सूर्य के समान शोभमान होगा और पूर्ण निर्भर मगन, ऐसा ऐसा आनंद में, ऐसा आनंद उत्पन्न होगा कि मानो अनुभवी हो रहा हो, ऐसी बात है। नीचे पढ़ते हैं, पहला पूरा इसका छंद करते हैं। ये छंद तो कवि सम्मेलन होता है उसमें बोले जाते हैं, बहुत मार्मिक छंद है, गाथा से अच्छे छंद लगते हैं, मुझे बहुत प्रिय है। अतत स्वरूप भाव में ही व्याप व्यापक बने, बने न कता भी है, अतत स्वरूप भाव में करता कर्म, करता कर्म भाव का बनना असंभव है, व्याप व्यापक भाव संबंध के अभाव में। इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में, कर्तव्य भार से शून्य शोभा मान, पूर्ण निर्भर मगन आनंद के स्वभाव में। जब नीचे पढ़ते हैं, व्याप व्याप व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, अतत स्वरूप में नहीं। आई वही बात, क्या किसमें है, व्याप व्यापक भाव तत्स्वरूप में है, अतत स्वरूप में नहीं है। पेज नंबर 61 सबसे नीचे, अतत स्वरूप में नहीं। व्याप व्यापक भाव के बिना
कर्ता कर्म भाव भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव बन ही नहीं सकता। इस प्रकार प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान के भार भार तब ये भार जो कर्तव्य का भार उतर जाता है उसे सर्वग्राही माने गिलास पे अगर कोई चढ़ जाए तो वो फूट जाता है, उसी प्रकार जो कर्तव्य का भार जो भार है ना उसमें जो वजन लग रख जाए वो भार अगर निकल जाए तो ये ज्ञानी होता है। उसके समान बता रहे हैं कि सर्वग्राही ज्ञान के भार बल से पर कर्तव्य संबंधी ज्ञान अंधकार को भीतता हुआ है आत्मा ज्ञानी होकर पर कर्तव्य से शून्य को शोभायमान हो रहा है, सूर्य के समान शोभायमान हो रहा है। और आगामी गाथा है, आगे चलते हैं। फिर आगे बताया है यद्यपि है बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है। अब आपको हुई मुझे पता नहीं है, मुझे तो स्पष्ट हो गई है। कह रहे हैं हो गई है, ठीक है हो गई कि आत्मा का पौद्गलिक भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आत्मा का पौद्गलिक माने जीव पर द्रव के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। तथापि आगामी गाथाओं में भी उसी बात को विस्तार से समझाते हैं और आगामी युक्तियों के पाठकों के गले उतारते हैं, गले अंदर उतार देते हैं अमृतचंदाचार। गले गले मतलब श्रद्धा हो जाती है इन गाथाओं पर, ऐसी गाथा हैं गले उतार देते हैं। तब यह जीव मोह को छोड़ेगा और अपनापन छोड़ेगा तो यह जीव स्वयं ही ज्ञानी हो जाएगा। हम सब भी ज्ञानी हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम।